तो ये जितने भी लड़ाइयाँ परिवार में होती हैं, काहे के लिए होती हैं? सब वही ज़मीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए, ये कमाता है, मैं नहीं कमाता, ये ज़्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूँ, एक बिल्कुल नहीं कमाता है। नहीं भाई साहब, एक साथ नहीं रह सकते, अलग-अलग रहो। यहाँ ये झंझट ही नहीं है। यहाँ सबकी व्यवस्था, व्यवस्था के द्वारा, कोई ज़्यादा कम कमाने का चक्कर नहीं। तो इस तरह की लड़ाइयाँ बिल्कुल खत्म। रुचि वाले संबंध आपको आसानी से मिल रहे हैं, तो संबंधों का पूरा-पूरा सुख, पूरा-पूरा जॉय आपके जीवन में रहेगा। एजुकेशन जिस भी उम्र में जो लेनी है आपको सब मिलती रहेगी। अध्यात्म में किसी को खोजें करनी है भाई, करते रहो, टाइम ही टाइम है आपके पास। क्योंकि 4 से 5 घंटे की कुल जॉब है, वो भी 25 से 50 साल की उम्र के बीच में। उसके पहले कुछ नहीं, 50 के बाद कोई जॉब नहीं। कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं कि भाई साहब किराया लगेगा, ये लगेगा ना। जहां मर्जी घूमते फिरो, जहां रहना हो वहां 6 महीने यहाँ रहना, इस नगर में यहाँ रहो, यही आपका जॉब वॉब सब कुछ होगा। भाई अब चलो, थोड़ा चलो अब उधर ठंडे वाले माहौल में चलते हैं, चलो वहां चले जाओ भाई। भाई पहाड़ों में रह के आएंगे 6 महीने, हाँ तो वहां रह आओ। ऐसे आप रहते भी रह सकते हो वहीं पे, और वहीं पे आपकी जॉब और सारे नगरों में सारी सुख सुविधाएं होंगी। उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब इस प्रकार का जो एक आदर्श वैश्विक व्यवस्था है पूरी, जो देश देश में होती हुई चली आएगी, और जितने भी सब संसाधन है वो सबके होंगे। क्योंकि लोगों को तो प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए होते हैं, संसाधन का तो कोई और उपयोग है नहीं उनके जीवन में। अपने से इसको चेक करें, देखें कि मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए पड़ोसी को साइड में रख दें। ऐसा ना सोचें कि मैं तो चाहता हूं मगर वो तो नहीं चाहेगा। अपने से पहले देखें, आप तो चाहोगे, क्योंकि वोट और सहमति हर आदमी को अपने से देनी है, अपने लेवल पे। तो वो अपने लिए सोचे, फिर अपने फैमिली के लिए सोचे कि मेरी फैमिली के लिए ये व्यवस्था ठीक है क्या। फिर अपने पड़ोसियों के लिए सोच ले, फिर अपने, अगर गांव में रहता है तो गांव के लिए सोच ले, शहर में रहता है तो शहर वालों के लिए सोच ले, है ना। और उस गांव में जितनी समस्याएं हैं, ये व्यवस्था आने पर वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी कि नहीं, वहां जो सुख सुविधाएं नहीं है वो मिल जाएंगी कि नहीं। जिस जो बड़े महानगर हैं जहां की हवा खराब है, क्लाइमेट खराब हो रखी है, वो ठीक हो जाएगी कि नहीं अगर 20-20 लाख लोगों का नगर बसेगा। कवर्ड नालियां होंगी, सब पूरा पहले से पूरा वो सिटी मैनेज होके बनेगा। आज की तरह नहीं है कि अब जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, तो दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, जिस कॉलोनी में, ये कॉलोनी लगभग 85 से बननी शुरू हुई, 1985 से, है ना। तो यहाँ खेत थे उस समय पे, तो धीरे धीरे लोग आते गए, खरीदते गए, बनाते गए, तब से ये बनी रही है। हमारे सामने का प्लॉट अभी 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 बन रहा है। तो यहाँ लगभग धूल उड़ती रहती है, बनता रहता है ना, ऐसा करके। तो ये ऐसे जो एक आम जनजीवन है वो ऐसी चीजों से त्रस्त होता रहता है। वो जो नगर है वो पूरे बस के ही, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के कंप्लीट, और तभी वो बसेगा, मतलब उसमें सब रहना शुरू करेंगे। और उसके बाद बस मेंटेनेंस का काम बचेगा कि कहीं कोई पाइप में कोई खराबी हो गई, कुछ ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, इस प्रकार के। तो वहां ऐसे रोज रोज शोर नहीं होगा, ऐसे धूल नहीं उठेगी ऐसे, है ना। कभी कोई टाइल लगा रहा है, कभी कोई फर्श बिछा रहा है, तो उसमें वो ड्रिल मशीन चला रहा है, कटर चला रहा है, बहुत दूर तक शोर जाता है इन चीजों। अभी यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लोहे की दुकान है, उसने खोल रखी है। हमारे यहाँ तो आवाज नहीं आती, लेकिन उसके आसपास के जो घर हैं, वो कितनी आवाज जाती होगी सारे दिन, क्योंकि कभी लोहा काटता होगा, कभी लोहे को घिसता होगा। वो आजकल हर सारे काम मशीन से होते हैं, तो बड़ा शोर होता है। उस नगर में इस प्रकार का होगा ही नहीं। जहां जहां भी रहने की बात है वहां कोई शोर शराबा नहीं। जो भी इस प्रकार के कार्य की कहीं बात होगी तो वो रिहायश से अलग रहेगी, है ना। ऐसे पूरी सोच समझ के, पूरी जांच परख के कि ऐसा जीवन व्यक्ति का कि उसे कोई भी तरह की समस्या जीवन में ना आए, न शारीरिक, न मानसिक, न भावनात्मक और न चेतनात्मक। चारों तल पर वो व्यक्ति सुखी रहे। तो वो जो नगर बसेंगे वो इन चारों तलों को देखते हुए, कि वहां कुछ भी ऐसा ना हो जो किसी भी व्यक्ति को उसके किसी भी तल पर कोई दुख पैदा कर दे, बल्कि सब कुछ इस प्रकार से हो कि उसके चारों तलों पर हर व्यक्ति
सुखी ही रहे। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। जैसे अब आजकल क्या है कि आदमी बुजुर्ग होता है और जॉब भी नहीं रहती उसकी, जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है प्राइवेट सरकारी जो भी है, पेंशन भी नहीं है आजकल, तो उसे बड़ी ये चिंता सताने लगती है भविष्य की कि अब मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, बच्चे पता नहीं देखभाल करेंगे कि नहीं, मैं हमारे ऊपर पैसा खर्च करेंगे कि नहीं, उठा के हमें कहीं एक कोने में सीढ़ी के नीचे तो हमारी चारपाई नहीं डाल देंगे, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी माता पिता सब कमजोर हो जाते हैं और बच्चे लोग ज्यादा सुख सुविधा भोगी उस तरह से हो जाते हैं ज्यादातर, वो है ही, मतलब ऐसा जीवन ही होता है। और सब ज्यादातर लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जगह है, तो वो उसी में जैसे तैसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं, एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हैं। फिर कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे इससे तो इतना संसाधन कहाँ से आएगा। अरे भाई, उतना संसाधन की बात नहीं रहती है, मैनेजमेंट की बात रहती है। संसाधन तो यहाँ सब घूम ही रहा है, जितना संसाधन है वो है ही दुनिया में। भारत और चीन या ये एशिया को आप छोड़ दें तो बाकी सारी दुनिया खाली ही पड़ी है ना। रशिया पूरा खाली ही पड़ा है, 12-14 करोड़ कुल जनसंख्या है वहां की। अमेरिका पूरा खाली ही पड़ा है, यूरोप पूरा खाली ही पड़ा है भाई, है ना। दुनिया भर का संसाधन पड़ा हुआ है ऐसे ही यूं ही। तो अगर ये व्यवस्था इन सारे देशों में आती हुई और पूरी दुनिया एक हो जाती है, तो एक ही जगह में इतनी जनसंख्या रखने की जरूरत नहीं है कि बस भाई भारत और चीन में आप ऐसे सबको बसा के रखो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पूरी दुनिया में अगर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अभी उस हिसाब से देखेंगे तो उतनी जनसंख्या नहीं, केवल भारत चीन के हिसाब से देखते हैं तो लगता है थोड़ी ज्यादा है। दूसरा के जनसंख्या बढ़ने के कारण भी होते हैं। आप पूरी दुनिया का ग्राफ निकाल के देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो जो कंट्री जितना ज्यादा गरीब है वहां उतनी ज्यादा पॉपुलेशन पैदा होती है। जो कंट्री जितना अमीरी से रहता है वहां उतनी कम पॉपुलेशन होती है। अभी आप गूगल करके देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। क्यों होता है ऐसा? इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है। क्या कारण है कि जिन लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार के सुखों की उपलब्धि नहीं रहती, तो वो उनकी इच्छाएं भी नहीं करता, या करता भी है तो प्राप्ति तो है नहीं। तो अब उसके जीवन में ले दे के वही रह जाता है कि ठीक है भाई सेक्स करो, फिर बच्चे ज्यादा कर लो, जिससे थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो हम हमारा बुढ़ापा ठीक कटेगा। ऐसे कई प्रकार के कुछ धार्मिक कारण भी हैं। धार्मिक कारण का मतलब समझ सकते हो कि एजुकेशन का कम रहता है तो धार्मिक प्रभाव ज्यादा रहता है आदमी को, पर उस तरह से वो सोचने लगता है कि सब अल्लाह की देन है वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के कई कारण हैं, जो ये सारे कारण गरीबी से ही रिलेटेड रहते हैं। कोई भी धर्मों के अमीर आदमी बहुत रेयर आपको कहीं दिखेगा कि वो कहीं ज्यादा पॉपुलेशन कोई करता हो, कोई ज्यादा बच्चों को पैदा करता हो, नहीं करते नहीं है। और उसके कई कारण है कि अगर किन्हीं के जीवन में कई सारे प्रकार के सुख हैं तो वो बच्चे नहीं करेंगे, स्त्रियां नहीं करेंगी बच्चे, क्योंकि बच्चा पैदा करने का मतलब है कि 5-10 साल बच्चे के परवरिश में झोंक देना। अगर आप उन्हें सारी व्यवस्था भी करके दे दो, मतलब उन्हें कमाना भी ना पड़े, तब भी एक बच्चा जो है आपका बहुत ज्यादा अटेंशन चाहता है। तो फिर उस समय वही लोग बच्चे करेंगे, 2-4-5 जो भी हैं, जिन्हें इस चीज का सुख होगा, जिन्हें बहुत मजा आता होगा इस चीज में। जिन्हें नहीं आता होगा वो नहीं करेंगे। और बच्चों में मजा बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आता है। इमोशनल लेवल का एक एक अच्छा खासा लेवल होता है, उस पे जाके इस प्रकार के मतलब पारिवारिक का ये जो सुख है बच्चों वाला, वो उनको चाहिए होता है दूसरे सुखों की तुलना में ज्यादा। नहीं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो दूसरे सुखों को वरीयता ज्यादा देते हैं, और उनको भोगने के लिए जरूरी है कि वो फ्री हों, वो किसी ऐसे काम में ना उलझे हों कि जहां से उनको समय ना निकले। और बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना एक ऐसा ही काम है। इसलिए अमीर देशों में बच्चे कम पैदा होते हैं, क्योंकि वहां सुख के साधन ज्यादा हैं, आदमी सुखी होता है, फिर जाके 38-40 साल की उम्र में एक बच्चा कर लेता है ना। क्योंकि फिर नहीं तो 40-42 के बाद महिला को बच्चे नहीं होते। तो अब दो मियाँ बीवी हैं, एक बच्चा कर लिया, तो अब ये जनसंख्या कैसे बढ़ेगी आप बताओ? नहीं बढ़ेगी ना फिर। इसलिए अमीर देशों में जनसंख्या का अनुपात नहीं बढ़ता है।
वहां पर भी जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है अमीर देश में भी, वो वहां पर भी वही बढ़ा रहे होते हैं जो वहां के भी गरीब हैं। नहीं तो अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था ले आओ कि जो सबको अमीरी का जीवन दे दे, तो बच्चे बोल के पैदा करवाने पड़ेंगे कि कि भाई कम से कम इतने तो रहने चाहिए। जो व्यवस्था बनाई है उसमें कम से कम इतने बच्चे तो रहने चाहिए। इससे कम जाएंगे तो फिर बहुत दूरी दूरी हो जाएगी, एक नगर में और दूसरे नगर में बहुत दूरी हो जाएगी, या फिर काफी सारी दुनिया खाली पड़ी रह जाएगी, है ना। अभी भी हैं ऐसे कई देश कि जो अपने यहाँ पे वो विशेष वो देख के रखते हैं कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको, मतलब सरकार उनको कई चीजों में छूट देती है और लाभ देती है ना। इस वजह से कि भाई वो बच्चे पैदा कर सकें, उस लोभ में, उस आशा में। तो अब इस प्रकार का लोभ कौन करेगा? गरीब आदमी करेगा, आप सोच सकते हो, है ना। वही करेगा ना। अमीर को तो ऐसे लोभ लालच से मतलब नहीं है, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, वो तो पहले एंजॉय करेगा। तो आप देखेंगे कि हर एक देश में गरीबों में जो ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट गरीबों में, वो आपको ज्यादा मिलेगा देश के आधार पर भी और एक देश में भी, अमीर गरीबी के आधार पर भी। तो जिनके पास बहुत सारे सुखों के साधन होते हैं वो वहां सेटिस्फाई होते हैं, उनका जीवन वहां सेटिस्फाई रहता है। तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगता कि अच्छा चलो ये पारिवारिक सुख नहीं है जीवन में तो ये कोई बहुत बड़ी कमी है। तो जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वहां तो गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। जब नामो निशान नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हो कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेजी से गिरेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि लगभग हर एक शादीशुदा जोड़ा एक बच्चा पैदा करेगा। माने आने वाले 20-25 साल में ये व्यवस्था आने के बाद, जैसे भारत में आ जाएगी, तो आने वाले 20-25 साल में एक पीढ़ी में आधे का गैप आ जाएगा। मतलब अभी जैसे 144 करोड़ है तो 70 करोड़ रह जाएगी, 80 करोड़ रह जाएगी, बिना किसी अवेयरनेस के, बिना कोई अवेयरनेस पैदा किए, बिना कोई उनको कुछ समझाए, है ना, बिना कोई ऐसे बोर्ड लगाए कि हम दो हमारे दो टाइप के। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये आपको पूरे मैं उसके लॉजिक दे रहा हूँ और इसके फैक्ट्स आप निकाल के देख सकते हो, गूगल पे पूरे फैक्ट्स हैं। किताब में जो मैंने लिखा है संपूर्ण समाधान में पॉपुलेशन का, मैंने वहां ग्राफ दिया है, गूगल से उठा के दिया है, इंटरनेशनल ग्राफ दिया है पूरा, उसको देख सकते हो वहां। तो ये व्यवस्था तो पूरी रुचि के अनुसार है, तो आप सोच सकते हो कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा उस व्यवस्था में। हर एक व्यक्ति का जन्म से ही लेके और तब तक सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो किस लेवल का होगा? मतलब अनलिमिटेड टाइप का होगा, माने क्या बोले, एक्सट्रीम टाइप का होगा। माने एक जितना अब मैक्सिमम हो सकता है आपके जीवन में, है ना। एक आदमी जितना चाहता है कि आज जैसे सोचता है कि इतना सब हो जाए तो बढ़िया है, उससे भी ज्यादा वहां आपको रहेगा, वो भी बिना किसी टेंशन के। क्योंकि आज जो आप सारी सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं आज की व्यवस्था में, तो यहाँ कंपटीशन है, ये है, बिना रुचि का काम करना है, वहां से जो अनसेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, उसे कहीं और जाके कवर करोगे तो दारू पियोगे तो, या कुछ और करोगे तो, है ना। मतलब एक जगह की कमी दूसरी जगह पूरी करोगे, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल बन नहीं पाता है। अमीर आदमी को भी बन नहीं पाता वो सेटिस्फेक्शन लेवल, क्योंकि जो वो काम कर रहा है उसमें उसका अब उतना मजा नहीं मिल रहा है। पैसे तो आ रहे हैं अंधाधुंध, पर वो मजा नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन वहां हो नहीं रहा है। तो वो सेटिस्फेक्शन करने के लिए कहीं और जाता है, कई जगह, तो कहीं और से थोड़ा बहुत लेवल करता है। वो भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है, फिर भी कई बार नहीं हो पाता और नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है। शराब इसलिए पी के सोना पड़ता है कि नहीं तो नींद नहीं आएगी, है ना। शराब का सेवन वो इसलिए करता है, ना कि इसलिए कि उसमें कोई स्वाद है। न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि मेरे पास अगर इतनी व्यवस्था हो तो मैं आपका प्रचार सभी तक पहुंचा देता। समाधान तो लाजवाब है सर आपका। जी थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे जिनके पास उस तरह की व्यवस्था होगी। तो ये ऐसा समझो 1 आध लाख 2 लाख लोगों तक ही हमें पहुंचाने का थोड़ा सा ऐसे प्रयास करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। उतने में उतने लोग जुड़ जाएंगे कि इसे फिर 50 करोड़ तक पहुंचाने में
ऐसे समझो 50 करोड़ तक पहुंचाने में उतना ही समय लगेगा जितना 2-4 लाख लोगों तक पहुंचाने में लगेगा, सेम समय। और ये आप अभी के गणित से समझ भी सकते हैं। पिछले साल के फरवरी में हम लोगों के सब्सक्राइबर थे 1,000, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ पिछले साल फरवरी में। अब आप समझ लो कि पिछले साल फरवरी में 1,000 थे, और वो कितने साल में हुए थे? वो 3 साल में हुए थे, 3-4 साल में 1,000, शुरू के 1,000। अब 1,000 से अब 4,000 के ऊपर चले गए हैं, तो 1,000 से 4,000 माने 4 गुना हो गए। कितने समय में? लगभग 1.5 साल में। पिछले पिछले साल के फरवरी से अब तक का समय लगा लो, तो लगभग 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में 4 गुना ज्यादा हो गए जितना कि पहले 4 साल में हुए थे। तो अब आप समझ सकते हो कि अब अगला जो 1.5 साल होगा उसमें 4 गुना नहीं बल्कि लगभग 8 गुना जो सब्सक्राइबर है वो हो जाने चाहिए इस स्पीड से। 8 गुना का मतलब समझ सकते हो, अभी 4,000 है तो 8 चौक 32,000, मतलब 25-30 हजार के आसपास हमें अगले 1.5 साल में पहुंच जाना चाहिए। फिर उसका जो अगला 1.5 साल होगा, या इसको एक एक साल के हिसाब से लगा लो, उसका अगला जो 1 साल होगा वो 8 गुना नहीं, वो 20 गुने के हिसाब से बढ़ेंगे, है ना। ये थोड़ा इसमें ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और इतने समय में ऐसे लोग भी जुड़ जाएंगे जिनके पास कुछ आर्थिक व्यवस्था भी है, तो उनका योगदान भी लगेगा, माने फिर कई गुना गति से ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, और वो सब्सक्राइब बढ़ने का मतलब है कि लोगों तक ये व्यवस्था पहुंचती जाएगी। न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि एक कागज के टुकड़े की वजह से सभी परेशान हैं, जाने अनजाने बोलते भी हैं सभी, लेकिन उनके पास अभी तक विकल्प नहीं पहुंचा है। जी जी, बिल्कुल वही बात है। विकल्प नहीं होने से ही आदमी तब तक उसका चुनाव नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव करने के लिए विकल्प का होना जरूरी है। नहीं तो आदमी तो कब से मोबाइल को इस्तेमाल करने को बैठा ही था, लेकिन विकल्प ही नहीं था। मोबाइल की खोज ही नहीं हुई थी, कोई सामने रख ही नहीं रहा था। तो जब विकल्प आ जाता है तो उसको उसके लाभों को देखते हुए लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि आदमी की यही फितरत है, स्वभाव है, यही आकांक्षा है कि आदमी अपनी सुखद वाली चीजों को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करता है, और जिन चीज से उसके दुख दूर होते हैं उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करता है। दुख दूर हो रहे हैं जिससे उसको, और जिससे सुख बढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि इसी के लिए तो वो प्रयासरत है सदा से। तो अब ये विकल्प के रूप में अब इसकी खोज हो चुकी है, मैंने कर दी है। अब इसे बस लोगों को अपने आधार पे टेस्ट कर लेना है, और फिर अपनी सहमति या असहमति जो भी है बता देनी है। इसमें कोई कमी कोई निकाल पाते हैं, दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कोई कमी भी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। नहीं भी दूर हो सकेगी अभी, तो बाद में जो लोग आएंगे वो ज्यादा ब्रिलियंट होंगे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनको जन्म से ही सब कुछ इस तरह का मिलेगा। नेगेटिव वातावरण भी नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव वातावरण मिलेगा, और सुखों में ही पले होंगे, और इच्छानुसार उनका जीवन होगा। तो उसमें जो गहरे नॉलेज में जाएंगे वो लोग, कोई कमी भी रहेगी तो वो लोग उसको दूर कर लेंगे। क्योंकि मैं भी बचपन से यही सुनता आया हूँ कि भाई तुम, आदमी के अंदर बहुत खराबी है, सब ठीक करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन जब मैं उनसे पूछता था भाई आपके अंदर क्या खराबी है, आपने क्या ठीक किया, कैसे ठीक किया, तो बता नहीं पाते थे। कहते थे नहीं नहीं हम तो ठीक है, बस ये बगल वाला जो है ना यही खराब है। और बगल वाले से मैं जाके पूछता था तो कहता था नहीं मैं, मेरा तो सब ठीक है, भाई ये वाला आदमी खराब है, वही जो उसको खराब बता रहा था। मुझे तो समझ में आया कि लफड़ा है भाई, कुछ ना कुछ। अपने आप को सब ठीक बता रहे हैं, बगल वाले को खराब बता रहे हैं। अच्छा कोई आदमी चोरी चकारी भी करता था, झूठ भी बोलता था, उसको बोलो भी कि अच्छा झूठ तो आपने बोला अंकल जी, मैंने उस समय देखा था आपको बोलते हुए। तो बोलते हैं अरे वो तो मैंने इस मजबूरी में आके बोला, नहीं तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ। बात भी सही है, आदमी सारे दिन तो झूठ बोलता नहीं है, सच भी तो बोलता है। तो वही आदमी सच भी बोलता है, वही आदमी झूठ भी बोलता है। तो अब उसे सच्चा बोले कि झूठा बोले, है ना। लोग क्या कहते हैं कि कोई आदमी पूरा सच्चाई बोलता रहे उसी को सच्चा बोलते हैं। अगर किसी ने एक झूठ भी अपने जीवन में बोल दिया तो वो उसको झूठ की उपाधि दे देते हैं, जबकि ये लॉजिकल बात गलत है। भाई एक आदमी झूठ भी बोल रहा है, एक आदमी सच भी बोल रहा है, तो दोनों चीजें बोल रहा है, तो इसको खाली झूठा क्यों बोलना है?
ये तो ये हो जाएगा कि कभी तो सच बोल रहा है, कभी तो झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा। एक ऐसा तगमा तो नहीं दे सकते। जैसे किसी आदमी ने एक बार चोरी कर ली, तो अब उसे हमेशा के लिए चोर का तगमा दे दिया जाता है, जबकि बाकी बाकी समय वो साहूकारी कर रहा है। तो अध्यात्म ने, नैतिकता ने बहुत सारी परिभाषाओं को गलत किया, बहुत सारी चीजों को गलत ढंग से प्रिस्क्राइब किया, और हम लोग उस गलत ढंग से प्रिस्क्राइब किए हुए ज्ञान को सुनते चले आ रहे हैं अभी तक। और चूंकि बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है ठीक ही होगा। अब भाई बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि अपने बुजुर्गों पे किसको ऐसा शक होता है कि वो अज्ञानी भी हो सकते हैं, गलतियां भी करते रह सकते हैं, है ना। बच्चे हैं तो बच्चों को यही लगता है कि गलती तो हम ही कर सकते हैं, ये तो बड़े हैं, ये कैसे गलती करेंगे। तो उन चीजों को ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं बिना जांचे परखे। वो बच्चा जांच कर भी नहीं सकता, चाहेगा भी तो कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है इस बात का। उसे तो जो दिखेगा वैसा वो उसका चुनाव कर लेगा, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है उस तरह का। तो ऐसा बहुत कम बच्चों में हो पाता है कि वो अपने बुजुर्गों को क्वेश्चन कर पाते हैं, है ना। अभी तो बुरा माना जाता है, आप अभी तक देखेंगे, पहले और भी बुरा माना जाता था बहुत ज्यादा। अगर कोई अपने बुजुर्गों को क्वेश्चन करता था, प्रश्न पूछना ही नालायकी सिद्ध कर दिया जाता था कि अरे, अपने बुजुर्गों पर शक कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो कि मेरे पिताजी ने ये गलती कर दी, मेरे दादाजी ने ये गलती कर दी। तो बुरा माना जाता था नैतिक रूप से कि बड़े हैं, बड़ों की बात सुनो, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, वगैरह वगैरह। मतलब ये ऐसा हो गया कि मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा समझदार, मेरे पिताजी से मेरे दादाजी समझदार, उनसे ज्यादा परदादा समझदार। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्ञान कम होता चला आ रहा है, माने अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम ज्ञानी हो रही है। तो मैं पूछता था, भाई ये स्कूल का फायदा क्या है, जब जब पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तो आप कम ज्ञानी बता रहे हो, जबकि है उल्टा, कि पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी ज्यादा ज्ञानी होती है। क्योंकि पिछली पीढ़ी का जो ज्ञान है वो तो स्कूल के द्वारा या ऐसे ही जल्दी उम्र में बच्चों को मिल जाता है, यही स्वाभाविक रूप से। जो पीछे के लोगों ने कर करके, प्रयोग कर करके पाया होता है, वो बच्चों को ऐसे ही एजुकेशन में मिल जाता है यही। उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत और बहुत समय नहीं लगाना पड़ता, वहां से आगे वो मेहनत करते हैं तो उन्हें और ज्यादा ज्ञान होता है। तो भाई पीछे के जितने भर भी ज्ञान थे, मैंने उन पे सब पे क्वेश्चन करने शुरू किए, क्वेश्चन करने शुरू किए, तो आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन मैंने इसलिए भी किए कि भाई परिणाम से पता चल रहा है कि बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि परिणाम तो इतने दुखदायक हैं। अब हालांकि वो लोग बोलते थे कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का है, ये है वो, अरे तो मतलब पुराने ही लोगों के कर्मों का है ना। पूर्व जन्म मतलब हमसे जो पहले पैदा हुए, तो उन्होंने कोई गलतियां की होंगी, तो तभी ना ये ऐसा फल आ रहा है, अगर उस बात को मान भी लिया जाए। और गलतियां की होंगी मतलब अज्ञानी रहे होंगे, ढंग से ज्ञान नहीं रहा होगा।